बैटल थ्रू दी हेवेंस की ऑसम से वीडियो के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो जैसे कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था कि जो ज़ियाविन होता है वो 208 स्टार के पीक पे पहुंच जाता है, जिसके बाद एंसेस्टर ज़ाओ ज़ुआन उसे स्काई फायर मिस्टीरियस चेंजेस की लास्ट फॉर्म पकड़ा देते हैं और स्काई फायर मिस्टीरियस चेंजेस की फाइनल फॉर्म को प्रैक्टिस करने के बाद ज़ियाविन सक्सेसफुली अपने क्लैन टैटू को क्रिएट कर लेता है। तो हमारा पिछला पार्ट वहीं पे एंड हुआ था और इस पार्ट के अंदर हमें देखने को मिलने वाली है एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट्स की इंसेक्ट क्वीन, जो कि बैंशिंग क्लास में पहुंच चुकी है और उस इंसेक्ट क्वीन को देख के ज़ियाविन की भी फट के हाथ में आ जाएगी और साथ ही इस वीडियो के अंदर ज़ियाविन हन्या और हल्ले को भी टपकाने के लिए जाने वाला है। तो चलो ज्यादा बकवास न करते वीडियो करते हैं शुरू। तो वीडियो की स्टार्टिंग होती है और हमें यूनर को दिखाया जाता है, जो कि अभी ज़ियाविन की साइड में बैठी होती है और वो कहते हैं कि हमारे हेविली टॉम के 3 साल खत्म होने में भी सिर्फ 5 दिन ही बाकी है। और यूनर के इन शब्दों को सुनकर ज़ियाविन भी अपने सर को हिला ही सकता था, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये 3 साल इतनी जल्दी निकल जाएंगे। और हेविली टॉम में एंटर करते ही ज़ियाविन ने जस्ट 6 स्टार डिवीजन पे ब्रेक थ्रू किया ही था, लेकिन अब वो 8 स्टार डिवीजन के पीक पे पहुंच चुका है। और अगर इसमें उसकी पावरफुल 2 टेक्निक्स और क्लैन टैटू को भी मिला दिया जाए तो फिर वो एक 9 स्टार डिवीजन से भी फाइट कर सकता है। और इन दोनों की बातों को सुनकर एंसेस्टर ज़ाओ ज़ुआन हंसने लगते हैं और कहते हैं कि फाइनली तुम दोनों के जाने का टाइम आ चुका है। और सच में टाइम काफी तेज से गुजरता है और एंसेस्टर ज़ाओ ज़ुआन की आवाज में काफी सैडनेस भरी होती है, क्योंकि भले ही एंसेस्टर ज़ाओ ज़ुआन इस हेविली टॉम के अंदर एक दूसरी फॉर्म में जिंदा हो, लेकिन इस जगह पे उनकी जिंदगी एकदम अकेलेपन से भरी हुई है। और एंसेस्टर ज़ाओ ज़ुआन के शब्दों को सुनकर ज़ियाविन कहता है कि एंसेस्टर क्या आप फ्यूचर में भी ऐसे एग्जिस्ट करते रहोगे? तभी एंसेस्टर ज़ाओ ज़ुआन अपने सर को हिलाते हुए कहते हैं कि इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बाद हम हेविली टॉम के बाहर नहीं जा सकते, और अगर हम यहाँ से बाहर जाने की कोशिश भी करते हैं तो फिर इस दुनिया से हमारा नामो निशान ही मिट जाएगा। और इस वजह से चाहे हेविली टॉम की जिंदगी कितनी भी अकेलेपन से भरी क्यों ना हो, लेकिन हमारे पास सर्वाइव करने की बस यही एक जगह है। और एंसेस्टर ज़ाओ ज़ुआन के ऐसे अकेलेपन से भरी बातों को सुनकर ज़ियाविन का दिल कांप जाता है, क्योंकि ज़ियाविन और यूनो को हेविली टॉम के अंदर एंटर किए हुए सिर्फ 3 ही साल हुए हैं, लेकिन वो इन 3 सालों को भी झेल नहीं पा रहे हैं। तो ज़ियाविन इमेजिन भी नहीं कर पा रहा था कि एंसेस्टर ज़ाओ ज़ुआन जो कि यहाँ पे हजारों सालों से फंसे हुए हैं, तो वो पता नहीं यहाँ पे अकेलेपन में कैसे जी रहे होंगे। तभी ज़ियाविन पूछता है कि एंसेस्टर क्या आप किसी और फॉर्म में वापस जिंदा हो सकते हो? और ये सुन के एंसेस्टर ज़ाओ ज़ुआन कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम एक एल्केमिस्ट हो, और भले ही कोई भी इंसान जो कि ऑलमोस्ट मर चुका हो, लेकिन उसे कुछ स्पेशल मेडिसिन पिल्स की वजह से ठीक किया जा सकता है, लेकिन मैं उस सोल का छोटा सा रेमिनेट पार्ट हूँ जो कि कई साल पहले डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और फिर एंसेस्टर ज़ाओ ज़ुआन ज़ियाविन के कंधों को थपथपाते हुए कहते हैं कि लिटिल फेलो, अगर तुम इतना ही बुरा फील कर रहे हो तो फिर तुम्हें फ्यूचर में 2D क्लास में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर तुम 2D क्लास में ब्रेक थ्रू कर लेते हो तो फिर हो सकता है कि तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल पाओ, लेकिन अभी तुम्हारे लिए सब कुछ सोचना एकदम बेकार है। और तभी एंसेस्टर ज़ाओ ज़ुआन अपने सभी इमोशंस को सप्रेस करते हुए कहते हैं कि मैं इस अकेलेपन से भरी जिंदगी यहाँ पे इसलिए नहीं जी रहा हूँ ताकि मैं फ्यूचर में रिवाइव हो पाऊँ। मेरी बस लास्ट इच्छा यही थी कि मैं ज़ाओ क्लैन की 2D ब्लड लाइन क्लैन के किसी और मेंबर को पास कर पाऊँ, और मैं नहीं चाहता था कि ज़ाओ क्लैन की 2D ब्लड लाइन मेरे साथ यहीं पे खत्म हो जाए। और एंसेस्टर ज़ाओ ज़ुआन की इन सभी बातों को सुनकर ज़ियाविन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, और ज़ियाविन को भी अच्छे से पता था कि एंसेस्टर ज़ाओ ज़ुआन बिल्कुल सही कह रहे हैं, और अगर अभी एंसेस्टर ज़ाओ ज़ुआन के पास कोई ऐसा मेथड भी होता जिससे कि यहाँ से आजाद हो सकते, तब भी ज़ियाविन अपनी अभी की स्ट्रेंथ के साथ उसे यूज नहीं कर पाता। और ये सब सोचने के बाद ज़ियाविन कहता है कि एंसेस्टर आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं वापस से हेविली टॉम के अंदर जरूर आऊंगा, लेकिन जब मैं अगली बार यहाँ पे लौटूंगा तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ऑलरेडी दोशिंग क्लास में एंटर कर चुका हूँ। और ज़ियाविन के इन शब्दों को सुनकर एंसेस्टर ज़ाओ ज़ुआन के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, और तभी वो अपने एक हाथ को मूव करते हैं और एट द सेम टाइम ज़ियाविन की स्टोरेज रिंग से एक पाम साइज का क्लस्टर बाहर आता है, जो कि एंसेस्टर ज़ाओ ज़ुआन के सामने आके हवा में सस्पेंडेड हो जाता है। और इस जेट जैसी चीज को एक बार फिर से देख के ज़ियाविन थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी एंसेस्टर ज़ाओ ज़ुआन मुस्कुराते हुए ज़ियाविन को बताते हैं कि ये एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट की इंसेक्ट क्वीन है, और अगर हम इस इंसेक्ट क्वीन की स्ट्रेंथ की बात करें तो फिर ये ह्यूमन कल्टीवेशन के हिसाब से ऑलरेडी बैंशिंग क्लास में पहुंच चुकी है, लेकिन सीन कुछ ऐसा है कि ये इंसेक्ट क्वीन अभी डीप स्लीप में है, वरना तुम्हारे लिए उस एनर्जी वॉल को पार करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता। और एंसेस्टर ज़ाओ ज़ुआन के इन शब्दों को सुनकर ज़ियाविन की फटके हाथ में आ जाती है,